सर्वप्रथम मां शारदा एवं भारत भूमि को मेरा शत शत नमन। खबरों को लाचार और भ्रष्ट हुआ विचार कह रहे हो, खबरों को लाचार और भ्रष्ट हुआ विचार कह रहे हो। अरे मीडिया तो बता रही है लोकतंत्र की आप बीती और आप उसी को बिका हुआ समाचार कह रहे हो। अध्यक्ष महोदय, आज के विषय पर वाद विवाद करने से पूर्व मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक सैनिक इस देश का रक्षक होता है, किसान इस देश का पालनहार होता है, ठीक उसी प्रकार मीडिया लोकतंत्र के रीढ़ की हड्डी होता है। महोदय, यदि मीडिया लोकतंत्र के लिए खतरा होता तो उसे चौथे स्तंभ की संज्ञा ही क्यों दी जाती? अरे वो मीडिया ही तो है जो एक दिशाहीन समाज को नई दिशा प्रदान करता है। अरे वो मीडिया ही तो है जो लोकतंत्र के अन्य तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए बाध्य करता है। कभी दामिनी का इंसाफ बनता है तो कभी मलाला की हिम्मत और हथियार बनता है। इतना ही नहीं महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथियों को इस प्रतियोगिता की सूचना भी इसी मीडिया के माध्यम से मिली है और इसी मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना मैटर तैयार किया है और बुराई भी इसी मीडिया की कर रहे हैं, इसी मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। हे मेरे गिरधर गोपाल, तेरी लीला अपरंपार। महोदय, मैं पूछना चाहूंगी आपसे और इस सदन में उपस्थित प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति से कि देश भर में अनेकों पत्रकार, अनेकों अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अनेकों सोशल मीडिया मौजूद है। क्या इन सब पर एक साथ एक तरफा और एक जैसा दबाव बनाया जाना संभव है? कोई भी बुद्धिजीवी यही कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। महोदय, मेरे प्रतिपक्षियों को जल्दी भूलने की बीमारी है बहुत पुरानी, शायद इसीलिए भूल गए कोरोना की वो कहानी और भूलते ही जा रहे हैं यूक्रेन और रूस का ये युद्ध जो भारत में चल रहा है मीडिया की जुबानी। लेकिन महोदय, मुझे भूलने की कोई बीमारी नहीं है और मैं कैसे भूल जाऊं हाथरस में उस बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को, कैसे भूल जाऊं पुलवामा जैसे आतंकवादी हमलों को, कैसे भूल जाऊं सर्जिकल स्ट्राइक को, मैं कैसे भूल जाऊं पेपर लीक प्रकरण को, मैं कैसे भूल जाऊं प्रभात मिश्रा का वो फर्जी एनकाउंटर, और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि वो मीडिया ही है जो भ्रष्टाचारियों के गले की फांस बनता है। मैं कैसे भूल जाऊं वो मीडिया ही है जो अबलाओं की तीक्ष्ण आवाज बनता है। मैं कैसे भूल जाऊं वो मीडिया ही है जो वहशी दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजता है। मैं कैसे भूल जाऊं वो मीडिया ही है जो समाज की बुराइयों का खात्मा करता है। मैं कैसे भूल जाऊं वो मीडिया ही है जो अव्यवस्थाओं के प्रति हुंकार भरता है। और मैं ये कैसे भूल जाऊं वो मीडिया ही है जो पल पल लोकतंत्र की रक्षा करता है। महोदय, 10 जनवरी 2023 के दैनिक भास्कर की पृष्ठ संख्या 1 पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ये सलाह दी है कि हिंसात्मक और मारपीट की घटनाओं को चैनलों पर प्रसारित ना करें। श्रीमान, ये सलाह देने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि मीडिया सच्चाई को जस का तस दिखा रहा था। अब आप ही बताइए कि चंद प्रतियोगिताओं को जीतने के लालच में मैं ये कैसे कह दूं कि मीडिया की निष्पक्षता का स्तर गिर रहा है और वो लोकतंत्र के लिए खतरा है? नहीं महोदय, कदापि नहीं। और बात जब मीडिया की निष्पक्षता के स्तर की आती है तो श्रीमान, स्तर मीडिया की निष्पक्षता का नहीं बल्कि उन लोगों की मानसिकता का गिर रहा है जो इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी मीडिया मूरत दिखी दिन तैसी। खैर, जो मन की आंखों से ही अंधा होता है उसे तो ताजमहल भी मोहनजोदड़ो ही नजर आता है। जी हाँ श्रीमान, शिक्षित भारतीय समाज सच्चाई की तह तक जाने से पहले न तो किसी बात को सच मानता है और ना झूठ, क्योंकि सुमति कुमति सबके उड़ रही, अर्थात सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके मन मस्तिष्क और हृदय में निवास करती है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सुबुद्धि का उपयोग करते हैं या अपनी कुबुद्धि का। महोदय, मेरे प्रतिपक्षी साथियों के अलावा यदि कोई इस बात से सहमत है कि मीडिया की निष्पक्षता का स्तर गिर रहा है तो वो कौन है? वो हैं शराब के मद के नाले में गिरे हुए कुछ बदहवास नशेड़ी, लालच की चाशनी में डूबे हुए कुछ दलाल, 2G और 3G का प्रसाद चढ़ाने वाले भगतगण और अपनी काली कमाई को पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी से सफेद करने वाले बुद्धिजीवी लोग। क्योंकि इन सब का पर्दाफाश करने वाला मीडिया ही तो है। ना तो मुझे मीडिया की निष्पक्षता का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है और ना ही मुझे वो लोकतंत्र के लिए खतरा नजर
जा रहा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दर्पण की अपनी जवाबदारी होती है, जिन्हें स्वीकार ना हो वो बेशक सामने से हट जाए। उम्र भर मेरे प्रतिपक्षी भूल यही करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे, आईना साफ करते रहे। जय हिंद, जय भारत।